गाइस तो एक बात ऑनेस्टली बताऊं, घर के अंदर सबसे अंडर एस्टिमेटेड अगर कोई काम है तो वो है एक्सटीरियर वाटर प्रूफिंग। अब लोग क्या करते हैं, घरों में करोड़ों रुपए लगाते हैं, इटालियन मार्बल लगाते हैं, लग्जरी प्रीमियम फिनिशेस लगाते हैं, लेकिन जैसे ही टेरेस एंड एक्सटीरियर वाटर प्रूफिंग की बात आती है लोग बोलते हैं कोई भी केमिकल लगा दो। और फिर 2 साल बाद क्या होता है, लीकेज, सीपेज, वॉल में पपड़ी, पेंट में बबलिंग एंड फंगस, और धीरे धीरे सारा इंटीरियर खराब होना शुरू हो जाता है। तो आज मैं खड़ा हूं एक रियल साइट पर और मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे हम इस टेरेस पे एंड वॉल पे एक्सटीरियर वाटर प्रूफिंग करने वाले हैं, जिसके लिए मैं लेके आया हूं मेरा फेवरेट एशियन पेंट्स का डैम्प प्रूफ। तो कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, अभी बताता हूं। अब वाटर प्रूफिंग को प्रोसेस को समझने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा बॉस कि लीकेज कैसे होता है। तो अब लीकेज जो है वो सडनली नहीं आती है, लीकेज एक प्रोसेस है। सबसे पहले माइक्रो क्रैक्स डेवलप होते हैं, उस माइक्रो क्रैक के अंदर पानी जाता है, वो पानी किसी भी मटेरियल के थ्रू एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद मॉइस्चर अंदर ट्रेवल करता है और फिर उसके बाद आपका इंटीरियर डैमेज होना शुरू हो जाता है। अब ये जो वॉल पे आप बबलिंग देख रहे हो, ये पेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये बेसिकली ये सिम्टम है कि आपकी वाटरप्रूफिंग फेल हो चुकी है। अब आप लोग क्या करते हो, मार्केट में बहुत सारे केमिकल आते हैं वो लगा लेते हो, कोई कहता है टाइल लगा लो, कोई कहता है अलग टाइप का कोई वाटरप्रूफिंग एजेंट लगा लो, लेकिन वो सारे के सारे वाटरप्रूफिंग फेल क्यों हो जाते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। इंडिया के वेदर में सबसे बड़े 4 चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहला होता है एक्सट्रीम हीट, दूसरा होता है हैवी रेनफॉल, तीसरा होता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और चौथा है सरफेस मूवमेंट। मतलब कि अगर आपने टाइल डाला और एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है तो टाइल टूट जाएगी। तो फाइनल समरी क्या निकली कि अगर कोटिंग फ्लेक्सिबल नहीं है तो आपके घर के अंदर कुछ भी वाटरप्रूफिंग कराओ, क्रैक्स आने ही आने हैं, जिसकी वजह से आएगी लीकेज एंड सीपेज। तो आज इस साइट पे जो मैं मटेरियल यूज करने वाला हूं वो अगेन एशियन पेंट्स का डैम्प प्रूफ होने वाला है। आप ये सोच रहे हो यार मनीष और भी केमिकल है, आपने इसी को चूज किया, क्योंकि इसके अंदर मुझे 3 बेनिफिट्स ऐसे मिल रहे हैं जो कहीं मुझे मिल नहीं रहे थे। सबसे पहला क्या मेरे को मिल रहा है, ये एक फाइबर रीइंफोर्स इलास्टोमेट्रिक कोटिंग है, जिसका मतलब हो गया ये स्ट्रेचेबल मटेरियल है। दूसरा अगर मैं इस पे दिखाऊं कि सरफेस टेम्परेचर रिडक्शन अप टू 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब बॉस 10 डिग्री तक टेम्परेचर वगैरह कम कर रही है तो क्या प्रॉब्लम क्या है मेरे को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सरफेस मूवमेंट को इजीली हैंडल कर लेता है और टेरेस एक्सपोजर के लिए काफी रिलायबल सॉल्यूशन माना जाता है। इसका जो सीमलेस मेम्ब्रेन सिस्टम है वो काफी प्रैक्टिकल है साइट एग्जीक्यूशन के हिसाब से। अब बात करते हैं इसके स्टेप्स के, और सारे स्टेप्स को ध्यान से सुनना, एक भी स्टेप मिस किया ना तो गड़बड़ हो जाएगी बॉस, और फिर मत बताना कि हमारी वाटरप्रूफिंग फेल होगी, हमने आपके कहने पे प्रोडक्ट मंगाया था। सबसे पहला स्टेप होता है सरफेस प्रिपरेशन। सरफेस प्रिपरेशन लोग पता है क्या समझते हैं, झाड़ू लगा लेते हैं, हाँ जी कर दो वाटरप्रूफ। हमेशा ध्यान रखो, अगर सरफेस प्रिपरेशन ढंग से नहीं हुआ, बॉन्ड ढंग से नहीं हुआ, तो आप वर्ल्ड क्लास की टॉप चीज की वाटरप्रूफिंग भी लगा लो, हर केमिकल फेल होना ही होना है। सबसे पहला है वायर ब्रश से सारी डस्ट रिमूवल निकालना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ग्रीजी मटेरियल होता है। जब बारिश होती है ना, बारिश होने के टाइम पे अंदर उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, आजकल धुआं इतना उड़ता है, तो वो आके जैसी फ्लोर पे गिरता है वो ग्रीजी मूवमेंट बना लेता है, जिसकी वजह से आप कोई भी वाटरप्रूफिंग कराओगे ना, वो पहले तो चिपकेगी, उसके बाद हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या महीने बाद वो निकलनी शुरू हो जाती है। तो सरफेस प्रिपरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 आता है क्रैक ट्रीटमेंट्स, मतलब कि कॉर्नर्स, सेकंड आता है वॉल जंक्शन और थर्ड आता है पाइप जॉइंट्स। ये सब मोस्ट क्रिटिकल एरियाज हैं। तो इसके लिए इस मेम्ब्रेन आती है, क्रैक सील आता है, जो आपको ये फिल करना है। अब क्रैक सील से क्या है, जो क्रैक होंगे ना हेयरलाइन, इस क्रैक्स को पत्ती से या किसी चीज से, शार्प चीज से थोड़ा सा ऐसे स्क्रैच करना है, वाइड ओपनिंग कराना है अप टू 2 mm तक, और उसके बाद उसमें क्रैक सील भर देना है। और तीसरा, जहां पे ये पाइप के जॉइंट्स हैं और जो वॉल के कॉर्नर्स बन रहे हैं, इस पे आपको ये टेप लगा के उसके बाद ही वाटरप्रूफिंग करनी है, क्योंकि यहां पे क्या होता है, सबसे ज्यादा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की मूवमेंट होती है। तो बेसिकली इसको हम रूफ टेप बोलते हैं। अब ये होने के बाद हमें यहां करना है सबसे पहले फर्स्ट कोट, जिसमें 30% डाइल्यूट होना चाहिए। ये एक सेल्फ प्राइमिंग कोट है जिसमें स्पेशली डैम्प प्रूफ प्रोटेक्शन के लिए। और एक चीज ध्यान रखना, एप्लीकेशन थिकनेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो डाइल्यूट पता है लोग कैसे करते हैं, नॉर्मल लेबर से करा रहे हो, 50% पानी 50% केमिकल और पोत दिया, वो नहीं करना है। थिकनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो डिटेलिंग एरिया पे कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं और सबसे ज्यादा लीकेज वहीं से होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, अब स्टेप 1 होने के बाद स्टेप 2 है कि हमें 2 कोट और करने हैं और ये होंगे अनडाइल्यूटेड। पहले वाला डाइल्यूटेड था, ये वाला अनडाइल्यूटेड है, जिससे कि एक प्रॉपर सीमलेस वाटरप्रूफिंग लेयर क्रिएट होती है। बट एक चीज का ध्यान रखना, सेकंड और थर्ड कोट को 4 से 6 आवर्स के गैप के बाद ही अप्लाई करना है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल मैंने क्या बताया था
ये हीट रिफ्लेक्टिव कोटिंग सरफेस है जो टेरेस के टेम्परेचर को 10 डिग्री से कम कर देता है। तो इस टेरेस वाटर प्रूफिंग को नॉर्मल टेरेस वाटर प्रूफिंग मत समझना, क्योंकि इसका रियल इंपैक्ट इंटीरियर की वॉल्स पे दिखाई देता है। जैसे कि विनियर खराब हो सकता है, वॉर्डरोब खराब हो सकता है, प्लाई का काम खराब हो सकता है, फर्नीचर खराब हो सकता है, वॉलपेपर खराब हो सकता है, लेमिनेट फूल सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ऑनेस्टली वाटर प्रूफिंग ग्लैमरस नहीं लगती कैमरे पे, बट लॉन्ग टर्म में सबसे इंपॉर्टेंट काम वही होता है। अब समझ में आया कि एशियन पेंट्स का डैम्प प्रूफ मैं क्यों लगा रहा था, नहीं तो बाकी में इतने सारे प्रोसीजर मुझे अप्लाई करने पड़ते, प्रोफेशनल स्किल लेबर लेके आनी पड़ती। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर मैंने नॉर्मली सिंपल स्टेप्स के अंदर ये समझ लिया वाटर प्रूफिंग होनी कैसी है। सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको लगा के भी दिखा दिए। तो एक वाटर प्रूफिंग कराने से मेरे को 3 बेनिफिट मिल गए। सबसे बड़ा, मेरे इंटीरियर अब सिक्योर है, कभी खराब नहीं होने वाला। दूसरा, टेम्परेचर काम हो गया। तीसरा, सस्ते दाम में अच्छी चीज, प्रीमियम चीज मिल गई। और क्या चाहिए। तो अगली बार घर में वाटर प्रूफिंग कराओ तो हमेशा ध्यान रखना एशियन पेंट्स का डैम्प प्रूफ यूज करना। तो वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्तों को शेयर करना, और अगर अपना घर बना रहे हो इसको यूज कर लेना, लाइफ सुधर जाएगी, मेंटेनेंस फ्री घर बन जाएगा। और अगर स्टिल कोई डाउट है वाटर प्रूफिंग के लिए तो कमेंट कर देना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।